सबको जय मसीह की। प्रियो, आप लोगों का हमारे इस चैनल में हृदय से स्वागत है। आइए हम एक बार और आप लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा करने के लिए आनंद, खुशी और हर्ष से उपस्थित हैं। आप सबको पता है कि ये दिसंबर का महीना आ गया है और हमारे परमेश्वर का जन्मदिन बहुत ही करीब है ना प्रियो। तो आइए हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, स्तोत्रम प्यारे प्रभु जी। हे मेरे राजाओं के राजा यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य, करुणा दया सागर परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, दुख दे करके परमेश्वर, पछताने वाले परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आपके सामने नतमस्तक होकर के प्रभु जी हम तेरी आराधना स्तुति करने के लिए उपस्थित होते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, आज के इस वातावरण को, आज की हमारी प्रार्थना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। आप सबको पता है ना पर प्रियो की परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम मेरा वचन दुनिया के, जगत के कोने कोने तक मेरे वचन का प्रचार करो, है ना प्रियो। ऐसा कहा है परमेश्वर ने। इसी तरह का एक गीत है, परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। खून की नदियाँ बह रही है सूली से सारे जहां में, हालेलुया। खून की नदियाँ बह रही है सूली से सारे जहां में, बहती नदी से पापों को धो लो, पाओ तुम सिपा जहां में, कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में, यस जीसस, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, हालेलुया जीसस। हाँ पिता, दुनिया के कोने कोने में प्रभु जी गूंज रहा आपका नाम प्रभु जी। सचमुच में राजा, आप हमारे कंठ को अपने गीतों को गाने के लिए खोलते हैं राजा। मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, स्तोत्रम प्रभु जी, धन्यवाद राजा। तो प्रियो, आइए हम एक वचन को सुनेंगे। मैं आप लोग के सामने आज एक बहुत ही प्यारा मन्ना लेकर के आई हूँ। वह है मती रचित सुसमाचार का 19 अध्याय का 29 पद। उसमें यूँ लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको मैं 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो प्रियो, आपने सुना ये वचन को। परमेश्वर ने कितना बहुत ही प्यारा मन्ना हमें आज दिया है। यही कि लिखा ये है कि अगर कोई मेरे नाम से अपने भाई बहनों, घर द्वार, बाल बच्चों और अपने ज़मीन को मेरे नाम से अगर उसे छोड़ देता है और सारी चीज़ों को छोड़ करके मेरे पीछे हो लेता है, तो उन्हें
उनको या उन्हें 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। है ना प्रियो? तो आपने सुना, परमेश्वर का ये वचन बहुत ही प्यारा और अनमोल है। इस वचन के द्वारा आप सबको, जो इस चैनल के द्वारा हमारी इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुत तायत की आशीष दे। और इस महीने परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भर कर दबा कर आशीष आप लोग के जीवन में हर्ष और आनंद दे। ऐसा मैं परमेश्वर से प्रेयर करती हूँ। आमीन। तो प्रियो, ये जो वचन है कह क्या रहा है हमारे जीवन से? ये वचन हमारे जीवन से बातें कर रहा है कि प्रियो, हम आजकल अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने घर द्वार के लिए और अपने ज़मीन जायदाद के लिए हम अपने भाई बहनों के बीच में, है ना प्रियो, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। है ना? अगर भाई बहन हैं तो हम ज़मीन जायदाद के लिए, बंटवारे के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं कि नहीं, वो उस भाई को इतना मिल गया, इसको इतना मिल गया, इतना ज़्यादा उनको दे दिया, उनके नाम इतना ज़्यादा कर दिया गया, बहुत सारा ज़मीन। इस तरीके से हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। है ना प्रियो? तो हमें ऐसा नहीं करना है। आखिर हम अगर भाई बहन है तो हमारी भाई या हमारी बहन को ही तो वो चीज़ मिला ना। ये चीज़ को हमें सोचना है, समझना है कि अरे हमारे भाई को ही तो मिला, वो हमारी बहन को ही तो मिला, अगर मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ? है ना प्रियो? है ना? तो ऐसा नहीं करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना? वचन भी कह रहा है कि आप अगर सारी चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लो। अगर भाई बहन है ना, तो अगर किसी भाई को या किसी बहन को ज़्यादा मिल गया या फिर आपको कम मिला, तो आपको ये निराश नहीं होना है कि उसे ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला। है ना? तो परमेश्वर उस कमी में भी आपको बहुत आयत का आशीष देगा और अनंत जीवन के आप अधिकारी होंगे, ऐसा वचन कह रहा है। ठीक है प्रियो? है ना? और मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से, है ना, हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं, है ना, हम चर्च तो जाते हैं, प्रेयर भी करते हैं, है ना, लेकिन हम वचन को अपने जीवन में नहीं रखते। ठीक है ना? तो हमें वचन को अपने जीवन में रखना है। अगर कोई व्यक्ति या कोई बहन भाई अपने जीवन में वचन रूपी बीज को रखेगा तो वो कभी भी किसी से क्या, अपने भाई बहन आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं आजकल, जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, है ना, और एक दूसरे की हत्या करते हैं ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है प्रियो? अगर आप अपने भाई बहनों का मोह माया बोलते हैं जिसको, है ना, प्यार रखना है हमें एक दूसरे से, है ना, लेकिन इतना प्यार नहीं रखना है जितना हमें परमेश्वर से नहीं रख सके। हमें ज़्यादा परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना है ना? अपने बाल बच्चों से भी उतना प्रेम नहीं रखना जितना परमेश्वर से रखना है। ठीक है ना प्रियो? तो हमें बढ़कर, सारी बातों में बढ़कर परमेश्वर को स्थान देना है, उसके पीछे चलना है, तो परमेश्वर हमें बहुत सारा आशीष देगा और 100 गुना आशीष देगा और हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, ऐसा वचन में लिखा है और वचन ऐसा कह रहा है प्रियो। ठीक है? तो इस वचन के द्वारा और आज के प्रेयर के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।